हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी वर्कोलिक हैं, सभी वर्कोलिक हैं। और उसके बाद भी हम एक दूसरे को समझ करके तो सबसे पहले तो आपने कहा कि फैमिली और प्रोफेशन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ पहले आती है। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में चोली दामन का संबंध है। आप कैसे, अगर सपोज करो आपने सिर्फ प्रोफेशन की तरफ ध्यान दिया और फैमिली की तरफ नहीं, तो वो भी यूजलेस लगेगा। इतना सारा पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन फैमिली खुश नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ फैमिली को ध्यान देते हैं और प्रोफेशन को नहीं, तो ऐसे केस में जो है पैसा नहीं आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा। सबसे पहले तो हमें टाइम को बांटना चाहिए, दोनों में टाइम को बांटना चाहिए और प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, यानी कि क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमने चलो ठीक है दोनों को प्लान कर लिया, पर उसके लिए जैसे कि मैं अगर आपको अपना एग्जांपल बताऊं कि मैं जो है सिर्फ अपने, जैसे कि आपको पता है कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ और मैं अपनी क्लिनिक्स रन कर रही थी। इतने में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उसको भी अपने जीवन में शामिल कर दिया। अब शामिल कर दिया तो ऐसे केस में मेरे बच्चों का स्कूल, बच्चे छोटे थे, एक 3rd में एक 7th में, तो ऐसे में मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है मैनेज किया। सबसे पहले तो मैंने दोनों में से 3 क्लिनिक्स रन कर रही थी, मैंने एक क्लिनिक बंद कर दिया ताकि वो थोड़ा सा टाइम बचे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा सीरियसली करना चाहती थी। पर फिर भी उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी दोनों चीज़ों को। तो और ऐसा करते करते मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए, तो मुझे लगा, मैंने अपने बच्चे से कहा कि देख, मैं क्योंकि टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम का ब्रेक ले लेती हूँ और साथ में सिर्फ आपकी तरफ ध्यान देती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा कैसे होगा, आप मेरे ऊपर बैठोगे, मैं से वही थोड़ी पढ़ता ही थोड़ी रहूँगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की। उस ट्रेनिंग्स में मुझे ये पता लगा कि मुझे जो है कोई भी काम करना है तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मेरी फैमिली को एनरोल करना चाहिए और साथ में उन्हें एनरोल किस 2 वेज में, कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ और मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब मैंने एनरोल किया अपनी फैमिली को, तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और साथ में मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रही होती थी। और दोनों के लिए मैंने टाइम फिक्स कर लिया था कि कुछ टाइम मेरे को, और मिक्स नहीं करती थी मैं दोनों चीज़ों को। और ऐसा करते करते मेरी दोनों चीज़ें जो है अच्छी होने लगी। और जब इस तरीके से हुई, क्योंकि मैंने उसको है ना टोटली एनरोल किया था कि बच्चे समझ रहे थे, हस्बैंड समझ रहे थे इस चीज़ को। और जब भी कुछ तरक्की हासिल होती है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ जो कहते हैं ना, कैलिब्रेशन के बाद सेलिब्रेशन होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगी, हम लोग है ना, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी वर्कोलिक है और उसके बाद भी हम एक दूसरे को समझ करके, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे हस्बैंड जैसे आर्मी के डॉक्टर हैं, वो अपने पेशेंट्स में बहुत बिजी रहते हैं। मेरा बेटा फिल्म मेकर है, वो अपने काम में बिजी रहता है। मैं अपने प्रोफेशन में और साथ में मोदी केयर में बिजी रहती हूँ। तो इस तरीके से हमारे घर के सारे लोग बिजी रहते हैं, पर क्योंकि एक तरीके से हमने एक दूसरे को समझ लिया है कि क्यों करना जरूरी है और कैसे करना जरूरी है, और साथ में सेलिब्रेशन भी बीच में रखते हैं, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग इस तरीके से बैलेंस कर रहे होते हैं अपने फैमिली को और प्रोफेशन को। बस यही एक तरीका जो मैंने किया है, अपनाया है, और इससे मुझे नहीं लगता है कि फैमिली में कोई दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, जब मतलब कि इस तरीके से बीच बीच में बात करने का भी मतलब कि हम लोग टाइम निकालते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना,
और एक दूसरे की हामी होने के बाद ही हम उसे और आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं।